अलग अलग से आपको इन सारे डिपार्टमेंट्स पे काम करना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारी चीज़ें जो हैं अगर आप एक पे वर्क कर रहे हो, जैसे अपनी सोल को आप और यूनिवर्स से आप कनेक्ट करने की कोशिश करें तो आपका शरीर खुद ब खुद खूबसूरत हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। या फिर अगर आप शरीर पे बहुत ध्यान दे रहे हो, आपकी हेयर, आपकी स्किन, आपका क्लोथिंग स्टाइल, एवरीथिंग ब्ला ब्ला ब्ला, तो इससे आपकी आत्मा इवॉल्व हो जाएगी, बिल्कुल नहीं। ये सब अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जो हमें मिले हुए हैं, और इन सब डिपार्टमेंट्स में हमें अलग अलग काम करना है। हमारा लाइफ का कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट ज़ीरो नहीं रह सकता। आप किसी में 100 और किसी में ज़ीरो नहीं हो सकते हो। हर डिपार्टमेंट को मिलजुल के चलना ज़रूरी है इस लाइफ में। ऐसा नहीं है कि आपका शरीर इतना खूबसूरत है लेकिन आपकी आत्मा ज़ीरो है, उसे कुछ, आत्मा इवॉल्व ही नहीं हुई, आत्मा में ज़रा सा ज्ञान नहीं है, ज़रा सा कुछ समझ नहीं है। या ऐसा नहीं हो सकता कि आत्मा तो उतनी समझदार है लेकिन शरीर बिल्कुल इतनी बुरी हालत में है आपका, ना दिखने में अच्छा है, ना हेल्दी है, ना एक्सेट्रा। ठीक है, तो आपको एक एक एरिया पे ध्यान देना है लाइफ की। ऐसा नहीं है कि आपका अगर शरीर सुंदर है तो आपको काम नहीं करना पड़ेगा, काम भी करना पड़ेगा, जॉब भी करनी पड़ेगी, तो वो एरिया अलग है आपका। या ऐसा नहीं अगर आप सुंदर हो तो आपके घर के फैमिली रिलेशनशिप्स खुद ही हैंडल हो जाएंगे, नहीं। तो हर डिपार्टमेंट पे काम करना है हमें लाइफ में। जो हमारे साधु संत होते हैं वो सिर्फ आत्मा पे काम कर रहे हैं, जो हमारे फैशन इंडस्ट्री वाले हैं, मॉडल्स वगैरह, वो सिर्फ शरीर पे काम कर रहे हैं। मॉडल्स की आत्मा में कुछ नहीं है और संतों के शरीर में कुछ नहीं बसता। मैं ये सीख रही हूँ ज़िंदगी में कि बैलेंस, अपनी आत्मा पे अगर आप फोकस कर रहे हो तो अपने शरीर को बिल्कुल खाली मत छोड़ो, अकेला नहीं छोड़ो। अगर आप अपने शरीर पे फोकस कर रहे हो तो अपनी आत्मा को भी इवॉल्व करो, उसके लिए भी कुछ करो। तो आपको हर एरिया को लेकर चलना है लाइफ में, सिर्फ एक ही एरिया को लेकर, एक ही एरिया में सफल होना नहीं है। ठीक, लाइफ अगर चाहते हो कि हर डिपार्टमेंट आपका सही चले तो आपको हर डिपार्टमेंट में अपनी इन्वेस्टमेंट देनी है, हर जगह आपको चीज़ें सीखनी है। सिर्फ आत्मा परमात्मा को ही सीखना काफ़ी नहीं है, क्योंकि मेरा मेनली फोकस हमेशा से ज़िंदगी की शुरुआत से अगर मैंने किसी चीज़ को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी है तो वो है परमात्मा। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मैंने सिर्फ परमात्मा को दी है। मुझे लगा था कि अगर मैंने ये एरिया संभाल लिया तो बाकी एरिया खुद ही संभल जाएंगे, लेकिन अब मुझे रियलाइज़ हुआ नहीं, मैंने अपने शरीर को खाली छोड़ दिया था। दैट मीन्स मैंने अपने शरीर पे फोकस ही नहीं करती थी कि क्या एस्थेटिक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो खुद इम्प्रूव नहीं होंगे, और उसके चक्कर में जो उससे मिलने वाली चीज़ें वो मुझे नहीं मिलेंगी। आत्मा की चीज़ें तो मिल गई लेकिन शरीर की चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं, तो वहाँ सफ़र कर रही थी मैं। अब मैं धीरे धीरे करके फोकस करूँगी इस एरिया में भी। अब मैं अपना ध्यान लेकर जा रही हूँ कि शरीर पे कैसे काम करना होता है, एंड आई एम गोइंग टू लर्न ऑल अबाउट इट। पहले आत्मा के बारे में सीखा, अब शरीर के बारे में सीखूंगी, लेकिन ऐसा अपना जो है ना एनर्जी अलग अलग डिपार्टमेंट्स को देनी पड़ती है। पूजा भी करनी होती है, ध्यान भी लगाना होता है, शरीर को हेल्दी भी रखना होता है, शरीर को सुंदर भी बनाना होता है, और फैमिली पे भी फोकस करना होता है, हस्बैंड पे भी फोकस करना होता है, बच्चों पे भी फोकस करना होता है, काम पे भी फोकस करना होता है, एंड अपनी बुद्धि पे भी, स्किल सीखने पे भी फोकस करना होता है।